हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये सेकंड पार्ट है इंडियन ऑटो सेक्टर के डेप्थ रिसर्च का। और फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि हमारी जो इंडियन ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, किस रेट से ग्रो कर रही है, और किस जो मतलब कौन से ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी। अभी सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि ईवी में कौन सा जो प्लेयर है वो बड़ा है और उसका रोल कितना बड़ा प्लेयर है, कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है। इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो 2024 के अकॉर्डिंग 8.5 बिलियन से लेके 18 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर हम 2030 तक देखें कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, तो ये 100 बिलियन से लेके 152 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। और इसका जो CAGR है वो 38 to 41% से ग्रो कर रहा है। इवन गवर्नमेंट का भी जो एस्टिमेशन है 2030 तक वो 30% से मतलब गवर्नमेंट का भी एस्टिमेशन है कि वो 30% से ग्रो करेंगे। बेसिकली इनका टारगेट भी है कि आने वाले टाइम में जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल है उसको और लिमिट किया जाए, उसको मतलब और रिड्यूस किया जाए। सो बेसिकली प्रीवियस ईयर से इस साल की बात करें 2025-26 की, तो 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। सो अभी ईवी सेगमेंट की बात करते हैं। ये 2025 का डाटा है। जो टू व्हीलर्स सेल हुए थे वो 19.6 मिलियन लाख के आसपास। इसमें जो बड़े प्लेयर्स थे वो ओला था, TVS था, बजाज, चेतक, एथर, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद से इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर्स हैं वो 7 लाख के आसपास सेल हुए थे। इसमें जो मेन है प्लेयर वो महिंद्रा है, पियाजियो है, ग्रेव्स कॉटन है। इलेक्ट्रिक PV की बात करें मतलब पैसेंजर व्हीकल्स की, तो इसमें 1.1 लाख से लेके 1.25 लाख तक सेल हुए थे। जो मेन प्लेयर हैं टाटा मोटर्स, MG, Hyundai और महिंद्रा। इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें तो 7,293 के आसपास वॉल्यूम था। इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं JPM ऑटो, टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा और PAY। इलेक्ट्रिक LCV या वैन्स की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे डाटा नहीं है, अर्ली स्टेज पे है। जो बड़े प्लेयर्स हैं महिंद्रा, टाटा और स्टार्टअप्स। सो बेसिकली मैंने अपने मतलब लास्ट ईयर जो मैंने एक कंपैरिजन किया था उस पे। सो बेसिकली लास्ट ईयर मैंने एक कंपैरिजन किया था कि पेट्रोल और डीजल कार अगर आप यूज़ करते हो तो उसका एक्सपेंसेस कितना आता है, प्लस अगर आप ईवी पे शिफ्ट होते हो तो कितना आता है। तो बेसिकली अगर आप पैसेंजर मतलब डीजल या पेट्रोल वर्जन यूज़ करते हो तो वहाँ पे 3000 अगर आता है, तो अगर आप ईवी पे शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे आपका 300 के आसपास आएगा। तो बेसिकली अगर आप ऑयल पे मतलब पेट्रोल डीजल कार्स या बाइक्स यूज़ करते हो तो अगर 100 रुपये का एक्सपेंसेस आता है, तो ईवी पे अगर आप करते हो, सेम किलोमीटर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपका 10 रुपये के आसपास आता है। तो ऑलमोस्ट 90 मतलब 90% का गैप आ जाता है। इवन अगर आप सो बेसिकली किलोमीटर वाइज था कि अगर 10 किलोमीटर रन करते हो तो पेट्रोल पे अगर सपोज 100 रुपये लगते हैं, तो ईवी पे 10 रुपये लगेंगे, वो भी 8 से 9 रुपये के आसपास। सो जो मेन चैलेंजिंग है अभी वो है कि चार्जिंग स्टेशन का। तो चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में इंसेंटिवाइज कर रही है। और अभी टाटा मोटर्स ने भी स्टार्ट कर दिया है कि BPCL के साथ कि मतलब 7,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन बनाने का उनका अभी चल रहा है। सो अभी बात करते हैं कि कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो ईवी को रन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा डिमांड में है। टाटा मोटर्स की बात करें तो नेक्सन ईवी हो गया, पंच ईवी हो गया, टियागो हो गया, कर्व हो गया। MG मोटर्स की बात करें तो विंडसर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से महिंद्रा में दो जो मॉडल हैं वो बहुत फेमस हैं, BE6E और XEV9E। सो बेसिकली जैसे मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, तो अगर फेमा वन के थ्रू देखेंगे, फेम वन के थ्रू, तो 2015 से लेके 2019 के बीच में गवर्नमेंट ने 895 करोड़ का बजट एलोकेट किया था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और हाइब्रिड हैं, जो ऑयल प्लस इलेक्ट्रिक पे चलती हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। फिर 2019 से 24 के बीच में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के लिए, इवन जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद से थर्ड फेज़ में देखें तो 2024 से 28 तक गवर्नमेंट 10,900 करोड़ और इनका बजट एलोकेशन है कि इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको और प्रमोट किया जाए, चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग इंफ्रा पे एक्सपेंस किया जाए। बेसिकली इनका जो एक टारगेट है वो मार्च 2028 तक है।
तो बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है। जीएसटी की भी बात करें तो ईवी पे जो टैक्स लगता है वो 5% रहता है, और जो आईसी व्हीकल्स हैं उस पर 28 to 50% के आसपास रहता है। इवन गवर्नमेंट ने पीएम ई बस सेवा भी स्टार्ट की है 2023 के आसपास। 20,000 फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए दिए हैं इन्होंने। सो अभी बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो ऑटो सेक्टर है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रही है, और आने वाले टाइम में जो ऑटो सेक्टर है वो किस फेज से और ग्रो करेगा। तो अभी बात करते हैं मेक इन इंडिया का। मतलब 2012 से, आई मीन 2014 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ही मेक इन इंडिया का ये स्टार्ट हो गया था। बट पैन इकॉनमी देखें तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो 100% इनका मतलब ऑब्जेक्टिव है, सॉरी। पीएलआई ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का इनका बजट है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो एडवांस ऑटो टेक इंसेंटिव अप टू 18% के आसपास। उसके बाद से एसीसी जो बैटरीज हैं उस पे ये 18,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। सो मेन आते हैं अभी जीएसटी एंड टैक्स स्ट्रक्चर पे। तो स्मॉल कार्स जो हैं जो मतलब 12 सीसी के अंडर है, तो इस पे जीएसटी रेट होता है 28% का और 1% से। उसके बाद से जो स्मॉल कार्स हैं 1500 सीसी के नीचे, तो 28% के आसपास। मिड साइज 28% प्लस 15% सेस। लार्ज कार्स की बात करें तो 28% प्लस 20% सेस। ये बेसिकली जो आईसी है उसके लिए है। बट अगर हम ईवी की बात करते हैं तो ईवी में क्या है कि 5% और सेस कुछ भी नहीं। हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 28% जीएसटी है, और प्लस में 0.0% से लेके 15% सेस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है। इवन जो सीएनजी और एलपीजी स्मॉल कार्स हैं वहाँ पे भी जीएसटी 28% है और सेस 1% है। तो अभी बात करते हैं हम प्रोजेक्शन का कि मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। 2026 में चल रहा है, 2036 आते आते हमारा मार्केट साइज़ कितना बढ़ जाएगा। तो 2026 में जो मार्केट कैप है वो 150 to 160 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है, और टोटल सेल्स जो है 27.5 मिलियन डॉलर, सॉरी 27.5 मिलियन यूनिट्स हैं। उसके बाद से जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो 4.8 मिलियन है, और ईवी सेल्स की बात करें तो बहुत ही कम है, 5 to 7% के आसपास। उसके बाद से 2027 का जो हमारा एस्टिमेशन है वो मार्केट शेयर हो जाएगा 160 to 175 बिलियन डॉलर का। जो हम टोटल यूनिट सेल करेंगे वो 28 मिलियन प्लस में हो जाएगा, और जो पैसेंजर व्हीकल्स सेल है वो 5 मिलियन पहुंच जाएगा। ईवी शेयर्स की बात करें तो 8 से 10% का हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं हम डायरेक्ट 2030 पे। 2030 की बात करें तो 220 से 250 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो जाएगा। 32 मिलियन ऑटो सेल्स होंगे, ऑटो यूनिट्स सेल। उसके बाद से जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स है वो 6 मिलियन हो जाएगी, और जो ईवी का है वो 25 to 30% हो जाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है कि 2030 तक 30% ईवी पे लेके जाना है, जो कि अभी ऑलमोस्ट 5 to 6% के ही आसपास है। सो बात करते हैं 2035 की। 2035 में जो मार्केट कैप हो जाएगा वो 310 बिलियन से लेके 340 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और जो ऑटो सेल्स हैं टोटल सेल्स वो 39 मिलियंस पहुंच जाएंगे। जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है वो ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन पहुंच जाएगा। और उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% टच कर जाएंगे, क्योंकि 2030 में 30% पहुंच जाएंगे। अगर 8% से भी ग्रो करेगा तो 50% तो इसलिए चला जाएगा। 2036 तक जो मार्केट साइज़ है ऑटो सेक्टर का वो 350 बिलियन डॉलर से 370 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। जो टोटल सेल्स है वो 41 मिलियन तक पहुंच जाएगा। जो पैसेंजर व्हीकल सेल है वो 8.2 मिलियन का हो जाएगा, और जो ईवी के परसेंटेज हैं वो 50 to 60% पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अभी बात करते हैं ईवी की कि मतलब टू व्हीलर की बात करें तो 2025 में 6.6% है। 2028 में 15 to 20% हो जाएगा। 2030 का टारगेट है 30% के आसपास। 2036 में 50 to 60%। थ्री व्हीलर्स की बात करें तो अभी 30% के आसपास है, मतलब 2025 में। 2028 में ये 45 to 50% हो जाएगा। 2030 का जो टारगेट है वो 70% का है कि 70% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे थ्री व्हीलर्स वाले। सो पैसेंजर कार्स की बात करें तो 2.5 to 3% है अभी, और 2028 में 8 to 12% हो जाएंगे। उसके बाद से जो टारगेट है 30% का, और उसके बाद से
2036 तक 45 to 50%। बसेस की बात करें तो अभी जो ईवी बसेस हैं उनका 5% के आसपास है, बट 2028 तक टारगेट है 25% का, 2030 तक 40% का, और 2036 तक 70% का। जो बड़े ट्रक्स हैं लॉरीज वगैरह, वो अभी 1% से भी कम है। उसके बाद से 2028 में ये चांसेस हैं कि 3 to 5% तक हो जाएंगे, 2030 तक 5 to 8%, और 2036 तक 20 to 30% के आसपास। सो अभी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका इन्वेस्टमेंट ईवी पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मारुति सुजुकी की बात करें तो 45,000 करोड़ का इनका है बजट, और ये बेसिकली इनके नए प्लांट्स हैं, न्यू गुजरात में है और खारखोड़ा में बेसिकली ईवीज़ के लिए कर रहे हैं। ये 2025 से 31 तक ये करने वाले हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो 9,000 करोड़ का इनका प्लान है, महिंद्रा का 12,000 करोड़, ह्यूंडई का 743.8 मिलियन डॉलर के आसपास, और उसके बाद से टोयोटा की बात करें तो 3,300 करोड़ का, और विनफेस्ट का 16,000 करोड़, और केलाई का जो है वो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी सेगमेंट वाइज थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेगमेंट वाइज देखें तो जो 15 से 12 लाख के आसपास की जो रेंज है उसमें 25% मार्केट शेयर है एज पर 25 डाटा, जिसमें टॉप मॉडल्स जो आती हैं टाटा पंच हो गया, मारुति फ्रॉन्क्स, ह्यूंडई, एक्स्टर, किया, क्लैविस, ये सारी। उसके बाद से अगर हम एसयूवी में आते हैं जिनका प्राइस रेंज 8 लाख से 20 लाख के आसपास है, उनका मार्केट शेयर 22% का है, जिसमें मारुति ब्रेजा, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन वगैरह आ जाती हैं। अगर हम फिर रेंज 15 से 35 लाख का देखें तो यहाँ पे 12% का मार्केट शेयर है, ह्यूंडई, क्रेटा, सेल्टॉस, टाटा हैरियर और फॉक्सवैगन टाइगन वगैरह। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं 20 से 50 लाख के रेंज में, तो यहाँ पे 4% का मार्केट शेयर है, जिसमें महिंद्रा XUV 700, सफारी, इनोवा, ये सारे मॉडल्स हैं। अब आते हैं प्रीमियम, लग्जरी और SUV वगैरह की, जहाँ जिनका प्राइस रेंज 50 लैक्स या उसके अबव है। तो यहाँ पे लेस देन 1% है, मतलब जीप मैरिडन हो गया, BMW X5 हो गई, मर्सिडीज़ हो गया, लैंड रोवर हो गए। तो ये मार्केट शेयर है टोटल। सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना वो एसयूवी का चल रहा है, और कोई भी हैचबैक वगैरह में जाना नहीं चाहता है। तो यही रीज़न है कि 2018 में के टाइम पे जो वैगनआर, स्विफ्ट, बेलेनो, ये सारी चीज़ें थी, सारी गाड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी। बट अभी देखें तो अभी 2018 के आसपास इनका मार्केट शेयर 15% का था, जो कि अभी 2025 के आसपास 30% का ही रह चुका है। अभी बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की। तो इनकी जो सेल है लाइट कमर्शियल व्हीकल की, वो 2025 में थी 5.5 लाख। मीडियम और हैवी ट्रक्स जो थे उनका सेल्स था 3 लैक्स। बसेस जो थी वो 0.5 लाख के आसपास, और जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है उनका 1 लाख के आसपास था। अभी बात करते हैं टू व्हीलर की। तो टू व्हीलर में देखें तो 76.6% ऑफ ऑल व्हीकल्स सोल्ड इन इंडिया बाई वॉल्यूम। तो अगर 2025 का डाटा देखें तो 19.6 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 9% के आसपास है। फिर मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं मॉडल्स, वो स्प्लेंडर है, मतलब बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है। उसके बाद से होंडा मोटरसाइकिल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये 5-6 कंपनीज हैं जो कि टू व्हीलर में किंग है। मतलब हीरो मोटर कॉप हो गया, इसका स्प्लेंडर तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब सबका, ठीक है, सबका तो नहीं कह सकते बट गाँव वगैरह में काफ़ी है माइलेज की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से आता है होंडा। होंडा में एक्टिवा बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। बजाज की बात करें तो बजाज का जो पल्सर है वो बेस्ट है। टीवीएस की बात करें तो टीवीएस का की अपाचे हो गई। उसके बाद से ईवी की बात करें तो iQube करके है। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का 350 हो गया, या मीटियोर हो गई, ये सारे मॉडल्स हैं। ओला की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का S1 सीरीज़ हो गया। अभी देखें कि जैसे 2018 से लेके 2022 के बीच में, मतलब ये पिछले 3-4 साल में, मतलब 22-23 तक जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, उसके बाद से जो सप्लाई एंड चेन्स का जो सिनेरियो है जो डिसरप्ट होता है वो इसी वजह से होता है, सेमीकंडक्टर की वजह से। जो बैटरी इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, और उसके बाद से जो टेक्नोलॉजी है रैपिड एडवांस सॉलिड बैटरी चार्जिंग नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि मतलब ईवी के साथ थोड़ा सा इशू है। पेट्रोल के साथ क्या है कि आप एक बार फिल करा लेते हो तो आप बिना किसी
डर के घूमते रहो, ठीक है? जब तक आपके पास पैसे हैं, कोई इशू नहीं होगा। ऑल्दो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता। बट चार्जिंग में क्या है कि आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा कि चार्जिंग है या नहीं है। सपोज़ 500 किलोमीटर का रेंज है और आपका मतलब चांस बन गया कि कोई प्लान बन गया कि मतलब 500 जाके फिर तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत सारा टेंशन है। उसके बाद से चार्जिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका भी झंझट है कि मतलब 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधे घंटे में तो फुल चार्ज होगा नहीं, तो वो भी एक इशू है। देखो, ईवी को लेके ना बहुत सारी नेगेटिविटी है। मतलब हम सब ने बहुत सारे ओला के इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो उसको फटते हुए देखा है, हीटिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और ईवी के साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि मतलब चार्जिंग स्टेशंस की बहुत कमी है। और वहाँ पे भी है कि अगर सपोज़ चार्जिंग स्टेशन तुमने लगा दिया, तो कितनी गाड़ियाँ चार्ज होंगी? क्योंकि उसका जो चार्जिंग का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो भी बहुत लंबा जाता है। पेट्रोल में या फिर डीज़ल में क्या है कि तुमने 5 से 10 मिनट तक में मतलब फिलिंग हो जाती है, बट उसके बाद से आप जा सकते हो। चार्जिंग स्टेशन का क्या है कि 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, अगर ज़्यादा लो हो गई आपकी व्हीकल, तो 2-3 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।